अमेठी से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर मजिस्ट्रेट की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमेठी से। मजिस्ट्रेट और स्वास्थ्य टीम की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी से अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालकों में हड़कंप मचा है। 4 अल्ट्रासाउंड सेंटर्स को सीज किया गया है। कई संचालक मौके से फरार हैं। अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर नहीं मिले रेडियोलॉजिस्ट। फर्जी तरीके से संचालित हो रहे थे अल्ट्रासाउंड सेंटर। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला है। तो अमेठी से बड़ी खबर, जहां पर मजिस्ट्रेट और स्वास्थ्य टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एक साथ कई अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर छापेमारी की गई, जिसके बाद अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर हड़कंप मच गया। 4 अल्ट्रासाउंड सेंटर्स को सीज भी किया गया है। कई संचालक मौके से फरार हैं और अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर नहीं मिले रेडियोलॉजिस्ट। फर्जी तरीके से कई अल्ट्रासाउंड सेंटर्स संचालित किए जा रहे थे, जिन पर आज छापेमारी की गई और 4 अल्ट्रासाउंड सेंटर्स को सीज भी किया गया है। यहाँ पर सूचना के आधार पर 4 अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर छापेमारी की गई, जिनका नाम है नवीन, जसीम, श्रीराम और मैक्स। ये बिना किसी डॉक्टर के संचालित किए जा रहे थे और इसमें लगातार सूचना आ रही थी कि ये लोग अवैध रूप से बिना डॉक्टर के केवल असिस्टेंट या टेक्नीशियंस के माध्यम से ही लोगों के अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसी कार्रवाई पे आज यहाँ पे कार्रवाई की है। तो ये लोग छोड़ के भागने लगे, तो मौके पे इनको सीज कर दिया गया है 4 सेंटरों को। इनके मालिकों पर सारी वैधानिक कार्रवाई की जाएंगी। ये जाँच का विषय है और जाँच के बाद जो गलतियाँ पाएंगे सारी वैधानिक कार्रवाई इनके ऊपर की जाएगी। अमेठी के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र में ट्रामा सेंटर के ठीक सामने वर्षों से संचालित हो रहे कई अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम अभिनव कनौजिया के नेतृत्व में गठित मजिस्ट्रेट टीम और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त छापेमारी में कुल 4 अल्ट्रासाउंड सेंटरों को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान इन सेंटरों पर रेडियोलॉजिस्ट यानी अल्ट्रासाउंड करने के लिए जरूरी प्रशिक्षित डॉक्टर मौजूद नहीं थे। साफ है कि इन केंद्रों का संचालन बिना तकनीकी विशेषज्ञ के पूरी तरीके से फर्जी किया जा रहा था, जिससे सीधे तौर पर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। जैसे ही इस कार्रवाई की भनक अन्य सेंटर संचालकों को लगी, वे अपने सेंटर बंद करके मौके से फरार हो गए। फिलहाल कार्रवाई से हड़कंप मचा है और आगे और भी सेंटरों पर गाज गिर सकती है। दिलीप यादव, न्यूज स्टेट, अमेठी। जब रात के अंधेरे में बदमाश अपराध करने के लिए निकलते हैं तो बदमाशों के सरगना भी कहते होंगे होशियारी से जाना, कहीं योगी फोर्स से सामना ना हो जाए। क्योंकि योगी फोर्स पहले तो बोली से समझाती है, लेकिन जब बदमाश होशियारी दिखाता है तो फिर ऑन द स्पॉट ही गोली से इलाज कर दिया जाता है। शायद यही वजह है कि आज यूपी में कानून का दबदबा है। इस पर हमारी रिपोर्ट देखिए। पुलिस का एक्शन जबरदस्त, बदमाश हुए पस्त। योगी की बाहुबली फोर्स, अपराधी नो मोर। पुलिस की बुलेट, अपराधी टारगेट। अगर यूपी में रहना है तो फिर कायदे में रहना होगा, क्योंकि यूपी पुलिस पहले तो गोली से समझाती है और अगर बदमाश जरा भी होशियारी दिखाते हैं तो फिर गोली से इलाज किया जाता है, क्योंकि ये योगी फोर्स है। वो फोर्स जो बदमाशों पर कहर बनकर टूटती है, जो बदमाशों पर सुपर प्रहार करती है। ये लंगड़ाती हुई चाल, ये पुलिस का सुपर एक्शन और ये कंधों का सहारा। ये तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर की हैं, जहां पर यूपी पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन चलाया। चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ और इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लग गई। बदमाशों का नाम नवाजिश और एयाज है, जो लूट की वारदात को खुलेआम अंजाम देने का काम करते थे। लेकिन इस बार बदमाशों की यूपी पुलिस के सामने एक ना चली। पुलिस के एक्शन से बदमाशों में डर और दहशत का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। बता दें कि बदमाशों ने मांस व्यापारी से 1.25 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। घायलों के पास से 90,000 नकदी, 2 तमंचे, 4 कारतूस बरामद किए गए हैं। थाना मीरापुर पुलिस को जरिए मुखबिरान सूचना मिली कि बिजनौर जाने वाले रास्ते पर प्रेम भोजनालय के पीछे कुछ संदिग्ध व्यक्ति है। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना मीरापुर पुलिस द्वारा मौके पर जाकर के देखा गया तो वहां पर 6 व्यक्ति मौजूद मिले। जब उनको ललकारा गया तो उनके द्वारा पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई।
पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा की गई फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है तथा 2 अन्य को आवश्यक बल प्रयोग करते हुए मौके से गिरफ्तार किया गया है और उनमें से एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति भागने में कामयाब हुए हैं। पूछताछ पर जानकारी प्राप्त हुई कि उनमें मुठभेड़ के दौरान जो 2 घायल बदमाश है उनमें एक का नाम एजाज है जो कि कुकड़ा का रहने वाला है, दूसरे का नाम नवाजिश है जो कि तिस्सा थाना भोपा का रहने वाला है और 2 अन्य जो अभियुक्त वो बदमाश थे जो मौके से गिरफ्तार किए गए थे उनमें एक का नाम सारिक है जो कि बिलासपुर थाना नई मंडी का और सुहेल जो कि कोकड़ा थाना नई मंडी का रहने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर से नोएडा से बड़ी खबर, जहां पर बारिश का असर देखने को मिला है। नोएडा के सेक्टर 100 में भारी बारिश के कारण सड़क धंसी है। सड़क में कई फीट गहरा गड्ढा हुआ है। सर्विस रोड का एक हिस्सा ढह गया है। रात भर हुई बारिश के कारण सड़क धंसी। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते नोएडा में सेक्टर 100 में सड़क के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा हुआ है। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। भारी बारिश के चलते बताया जा रहा है कि ये गहरा गड्ढा हुआ है, तो सर्विस रोड का एक हिस्सा ढह गया है, जिसकी वजह से यातायात भी बाधित हुआ है। आवाजाही फिलहाल बंद कर दी गई है। नोएडा के सेक्टर 100 की यह तस्वीरें, जहां पर भारी बारिश के चलते सर्विस रोड का एक हिस्सा ढह गया है। फिलहाल रास्ते को बंद कर दिया गया है। आवाजाही दोनों तरफ से बंद है। नोएडा के सेक्टर 100 की यह तस्वीरें हैं। सड़क के बीचों बीच कई फीट गहरा गड्ढा हुआ है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बड़ा हादसा भी हो सकता था अगर कोई वाहन यहां पर होता, तो नोएडा सेक्टर 100 में ये बड़ा हादसा हुआ है। शिव भक्त कांवड़ी हरिद्वार से जल लेकर अब अपने अपने गंतव्यों की तरफ चल पड़े हैं। गाजियाबाद भी कुछ शिव भक्त कांवड़िए पहुंच चुके हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसे कांवड़िए यानी भोले से बातचीत कराएंगे जो 201 किलो जल अपने कंधों पर ला रहे हैं। और ये तमाम जो शील्ड आप देख रहे हैं ये उनके द्वारा जीती गई हैं। उनके अगर नाम की हम बात करें तो अन्नू पहलवान उनका नाम है, जो हरिद्वार हर की पौड़ी से जल लेकर चले हैं और अब गाजियाबाद के मुरादनगर पहुंच चुके हैं। और तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। अन्नू पहलवान और उनकी पूरी टीम यहां पर आप देख सकते हैं खड़े हैं और बीच में अन्नू पहलवान है जो 201 किलो गंगा जी का जो पावन जल है उसे लेकर चले हैं। सबसे बड़ी बात है कि इतनी लंबी दूरी इन्होंने तय की है। बात करेंगे बातचीत में भोले से कि किस तरह से वो चल रहे हैं और ये जो जल ला रहे हैं इसके पीछे का पर्पस क्या है, मोटिव क्या है, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है, जो इनके साथ तमाम लोग हैं, 100 करोड़ सनातनियों की भावना गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो। एक ये इनकी तरफ से मैसेज दिया जाना है। सीधा बात करते हैं भोले से। अन्नू भोले, क्या कहेंगे जिस तरह से आप जल ला रहे हैं, कितना ये जल लेकर चले हैं आप? 201 किलो इसको बताया जा रहा है। हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं आपका अन्नू भाई पहलवान ग्रेटर नोएडा खेड़ी वनाता गांव से गौ माता के प्रति जल थाया है। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। तो कब से ये मांग आप कर रहे हैं और ये जो कांवड़ है आपकी कौन सी कांवड़ है? क्या पहली बार 201 लीटर या इतना जल आप ला रहे हैं या इससे पहले भी लाए हैं? पहली बार 121 लीटर जल लेगा था। इससे पहले 121 लीटर और इस बार आपने 201 लीटर कर दिया है। 201 लीटर जल कर दिया आपके पास। कोई दिक्कत कोई परेशानी रास्ते में रही? नहीं, ये तो जो कठिनाई है थोड़ी बहुत आती है, झेलनी पड़ती है। इसके लिए क्या आपने अलग से कोई प्रैक्टिस की थी, ताकि आपने ये सोचा कि भाई गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाया जाए, ये स्लोगन लेकर आप चल रहे हैं और पूरे देशवासियों को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ जी, पहले 6 महीने मैंने प्रैक्टिस करी, उसके बाद जल ठाया था 6 मई को। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।